जय श्री राम मित्रों। श्री राम जी ने श्री जानकी जी को जब वह स्थान दिखाया जहां मेघनाद, कुंभकर्ण और रावण का वध हुआ था, जब लंका पर विजय प्राप्त करने के पश्चात श्री राम जी, जानकी जी, लक्ष्मण जी और सभी वीर वानरों के साथ वापस अयोध्या की ओर आ रहे थे, तब रास्ते में श्री राम जी ने श्री जानकी जी को वह स्थान दिखाया जहां श्री लक्ष्मण जी ने मेघनाद का वध किया था। कह रघुवीर देखु रन सीता, लक्ष्मण यहाँ हत्यो इंद्र जीता। वह स्थान भी श्री राम जी ने जानकी जी को दिखाया जहां पर हनुमान जी और अंगद जी ने राक्षसों को मारा था। हनुमान अंगद के मारे, रन मही परे निशाचर भारे। रावण, कुंभकर्ण जिस स्थान पर मारे गए थे वह रण क्षेत्र भी श्री राम जी ने जानकी जी को दिखाया। कुंभकर्ण रावण दो भाई, यहाँ हते सुरमुनि दुखदाई। श्री राम जी ने यहाँ यह नहीं कहा कि यह स्थान पर मैंने रावण, कुंभकर्ण को मारा था, केवल यह कहा कि वह दोनों राक्षस भाई यहाँ मारे गए थे। श्री सीता जी ने यहाँ राम जी से एक तरह से व्यंग करते हुए कहा, प्रभु, लक्ष्मण जी ने मेघनाद को मारा, वह स्थान आपने मुझे दिखाया। अंगद और हनुमान जी ने राक्षसों को मारा, आपने वह स्थान भी मुझे दिखाया, किंतु आपने यह नहीं बताया कि आपने क्या किया। आपने भी तो कुछ किया होगा। श्री राम जी ने कहा, मैंने क्या किया यह आगे चलकर बताता हूँ। कितना उदार चरित्र है श्री राम जी का। अपनी प्रशंसा अपने मुख से करना ही नहीं चाहते हैं। रावण, कुंभकर्ण जैसे महाविधर्मी राक्षस योद्धाओं को मारने के पश्चात भी भगवान यहाँ यह नहीं कह रहे हैं कि इन्हें मैंने मारा, केवल इतना कहा कि यहाँ मारे गए हैं। यहाँ हते सुरमुनि दुखदाई। श्री राम जी ने रामेश्वरम का वह स्थान श्री सीता जी को दिखाया और कहा, जानकी जी, तुम मुझसे पूछ रही थी मैंने क्या किया, तो मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैंने यहाँ भगवान शिव जी की स्थापना की है, सेतु का निर्माण कराया है। यहाँ सेतु बांध्यो अरु, थाप्यो शिव सुख धाम। इस तरह कहते हुए श्री राम जी ने सीता जी सहित श्री महादेव जी को प्रणाम किया। श्री राम जी सब ऋषि मुनियों के आश्रमों को प्रणाम करते हुए तीर्थराज प्रयागराज में आए। वनवास की अवधि में मात्र 14 घड़ी शेष रह गई थी। श्री राम जी ने पुष्पक विमान से पूछा, अयोध्या पहुंचने में कितना समय लगेगा। पुष्पक विमान ने कहा, प्रभु, कम से कम 16 घड़ी तो अवश्य लगेगी। राम जी बड़ा पश्चाताप करने लगे, तब तुम्हें भरत जी को जीवित नहीं देख पाऊंगा, उनसे मिल नहीं पाऊंगा, क्योंकि 14 वर्ष की अवधि पूर्ण होने के पश्चात भरत देह का त्याग कर देंगे। श्री राम जी को उदास व्याकुल देखकर हनुमान जी ने कहा, प्रभु, चिंता की कोई बात नहीं है, आपका यह भक्त हाजिर है। केवल एक घड़ी में त्रिलोक की खबर न ला दूं तो हनुमान को हनुमान न कहना। आप निश्चिंत रहिए, आपके आगमन का शुभ समाचार मैं जाकर भरत जी को सुना देता हूँ। हनुमान जी के वचन सुनकर भगवान बड़े प्रसन्न हुए। श्री राम जी ने हनुमान जी को हृदय से लगा लिया। श्री राम जी ने हनुमान जी से कहा, हनुमान, तुम जाओ, अवश्य जाओ, किंतु ऐसा ना हो मेरे समाचार सुनकर प्रसन्नता के कारण भरत जी की दशा बिगड़ जाए। मैं भरत को जानता हूँ, इसलिए तुम वहाँ ब्राह्मण का वेश बनाकर जाना, अपना रूप बदल कर जाना और बड़ी चतुराई से हमारे आगमन का समाचार सुनाना। प्रभु हनुमंत ही कहा बुझाई, धरि बटु रूप अवधपुर जाई, और समाचार सुनाकर शीघ्र आना। हनुमान जी श्री राम जी को प्रणाम करके अयोध्यापुरी को गए। इधर प्रयागराज में माता जानकी ने गंगा मैया का पूजन किया, गंगा मैया के चरणों में प्रणाम किया। उधर भरत जी की व्याकुलता बढ़ती जा रही है। मन में विचार कर रहे हैं कि अब तो जीवन की इन प्राणों की अवधि का एक दिन शेष रह गया है। भगवान आए नहीं हैं, कहीं भगवान ने मुझे कुटिल कामी जानकर भुला तो नहीं दिया।
संत कहते हैं, राम जी से मिलने में हमारे पास भी एक दिन शेष है, किंतु भरत जी के प्रेम में और हमारे प्रेम में अंतर है। भरत जी अपने आप को कुटिलकामी मानते हैं और मानते ही नहीं, स्वीकार भी करते हैं। कुटिलकामी तो हम भी अपने आप को मानते हैं, किंतु हम अपने आप को केवल अपनी सज्जनता सिद्ध करने के लिए मानते हैं। हम लोगों को दिखाने के लिए अपने को कुटिलकामी मानते हैं, ताकि लोग हमें सज्जन समझें, साधु समझें। हम कुटिलकामी हैं ऐसा स्वीकार नहीं करते हैं। हम मंदिरों में जाते हैं, बड़े प्रेम से आरती गाते हैं, मैं मूर्ख खलकामी कृपा करो भरता। आरती अवश्य गाते हैं, अपने आप को भगवान के समक्ष मूर्ख खलकामी कहते अवश्य हैं, किंतु हम स्वीकार नहीं करते हैं। आरती के तुरंत पश्चात यदि हमें कोई मूर्ख कह दे, खलकामी कह दे, तो हम तुरंत क्रोध करने लगते हैं। किंतु भरत जी अपने आप को कुटिलकामी कहते ही नहीं हैं, स्वीकार भी करते हैं। संत का एक यही आदर्श है, संत की यही पहचान है। इसी कारण भगवान से मिलने का उन्हें संदेश आ जाता है। यदि यही स्थिति हमारी हो जाए, अपने आप को कुटिलकामी सच्चे हृदय से स्वीकार कर लें, भगवान की विरह में नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगे, हमारे हृदय में भी यदि सदा एक रस राम जी की भक्ति स्थिर हो जाए, तो भगवान से मिलन में हमें भी देर नहीं है। हनुमान जी देखते हैं, भरत जी राम जी की विरह में मगन हो रहे हैं। राम जी का सुमिरन हो रहा है और नेत्रों से जलधारा बह रही है। राम जी के प्रेम में मगन होना यह बड़ा अलग विषय है। राम जी के प्रेम में कभी कभार मग्न हो जाना अलग बात है। तुलसीदास जी ने लिखा है, मग्न तो कुंभकर्ण भी हुआ था, किंतु राम जी के रूप का स्मरण करके एक क्षण के लिए मग्न हुआ था। राम रूप गुण सुमिरत मगन भयउ क्षण एक। भगवान के प्रेम में क्षणिक मगन होना यह भावुकता है, भक्ति नहीं। भरत जी राम जी के प्रेम में सदा मगन रहते हैं। भरत स्वभाव सुशीतलताई, सदा एक रस बरणी न जाई। भगवान के प्रेम में सदा मगन रहना ही भक्ति है और भरत जी भगवान के प्रेम में सदा मगन रहते हैं। इतने में ही हनुमान जी ब्राह्मण का रूप बनाकर समाचार लेकर भरत जी के समक्ष उपस्थित होते हैं। राम विरह सागर मह भरत मगन मन होत, विप्र रूप धरी पवन सुत, आई गयो जगपोत। तो बोलिए जय श्री राम। मित्रों, ये प्रसंग आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में बताइए। कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखिए। प्रसंग अच्छा लगा हो तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं एक नया प्रसंग, नई कथा लेकर या इससे आगे की कथा लेकर। तब तक के लिए जय श्री राम।